सो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की सहायता से। प्राइमरीली जावास्क्रिप्ट पर फोकस रहेगा, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस प्रोजेक्ट की सहायता से आप लोग बल्क रीनेम परफॉर्म कर पाएंगे अपनी फाइल्स में, अपने पीसी में। जैसे मान लो कि मेरे पास एक फोल्डर है, उसके अंदर 200 फाइल्स हैं या फिर 200 फोल्डर्स हैं और उन सब फाइल नेम्स में मेरा नाम हैरी है। अब मान लो किसी ने मेरे नाम की स्पेलिंग गलत लिख दी, HERRY, जबकि मैं चाहता हूं कि नाम की स्पेलिंग लिखी जाए HARRY। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं अपने इस बल्क रीनेमर का इस्तेमाल कर सकता हूं। मैं Node.js में इस बल्क रीनेमर को बनाऊंगा, यानी कि Node.js का इस्तेमाल करते हुए मैं बताऊंगा आप लोगों को कैसे एक से ज़्यादा फाइल्स आप लोग एक साथ रीनेम कर सकते हो। कुछ इस तरह के कमांड्स आप अपने फोल्डर्स को दे सकते हो कि यार इस फोल्डर्स के अंदर जितनी फाइल्स हैं उन सब में हैरी को रिप्लेस कर दो करेक्ट स्पेलिंग ऑफ हैरी से। देखते हैं इसको एक्शन में कैसे बनाया जाएगा। मैं Node.js का इस्तेमाल करूंगा और इसको एज अ डेस्कटॉप यूटिलिटी कैसे आप लोग यूज़ करोगे ये भी मैं आप लोग को बता दूंगा। विंडोज़ में हो आप लोग, मैक में हो, लिनक्स में हो, नो प्रॉब्लम, कहीं पर भी आप लोग हो आप ये काम कर पाओगे। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई होप कि आपका एक्साइटमेंट लेवल भी काफ़ी ज़्यादा होगा। चलो यार अब स्टार्ट करते हैं। सो गाइस मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और बड़ी खतरनाक चीज़ बनाने वाली है, मज़ा आने वाला है हम लोगों को। मैं क्या करूँगा कि कोड प्लेग्राउंड के अंदर सबसे पहले एक नया फ़ोल्डर बना लूँगा, ठीक है? और इस नए फ़ोल्डर के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ आपको बताता हूँ कि मैं यहाँ पर इसका नाम ना थोड़ा-सा अच्छा-सा रखते हैं, रीनेम एक्स करके रखते हैं। इससे क्या होगा ना कि थोड़ा-सा मतलब फ़ील आएगी यार कि हम लोग कर क्या रहे हैं, ठीक है? तो रीनेम एक्स मैंने इसका नाम रख दिया है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली विजुअल स्टूडियो कोड खोलूँगा। तो भाई साहब विजुअल स्टूडियो कोड मेरे नीचे कहीं बैठे होंगे, कहाँ गए? कोई बात नहीं यार, ऐसे खोल लूँगा। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है ही नहीं कभी, ना आने दूँगा कभी, ठीक है? तो ओपन फ़ोल्डर करूँगा, फिर इसके बाद यहाँ पर मैं कोड प्लेग्राउंड में जाऊँगा, रीनेम एक्स को जो है खोल लेते हैं, ठीक है? और हमारा यहाँ पर टारगेट ये होने वाला है कि बल्क फ़ोल्डर्स एंड फाइल्स को हम लोग रीनेम करेंगे। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले index.js बनाऊँगा, इसके बाद मैं अपना टर्मिनल खोलूँगा। टर्मिनल खोल के एक बात लिखूँगा यहाँ पर, और वो बात क्या होगी? npm init -y, ठीक है? -y, npm init -y। और यहाँ पर ये एक एज़ एन npm प्रोजेक्ट जो है बन चुका है। ओके, सो मैं क्या करूँगा अब यहाँ पर लिखूँगा npm install। मुझे अभी कुछ फ़िलहाल इंस्टॉल नहीं करना, बट कुछ भी अगर मैं एक्सप्रेस वगैरह यूज़ करता तो मैं इसको npm install एक्सप्रेस करता, और भी मतलब मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता था यहाँ पे, ठीक है? सो मैं यहाँ पर अपने क्रोम में जाऊँगा और ना थोड़ा मज़ा बढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग बाँट लेते हैं अपने फ़ोल्डर्स को डेस्कटॉप्स में। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि इसको इस डेस्कटॉप में डालता हूँ, इसको इस डेस्कटॉप में डालता हूँ। अगर आप विंडोज़ पे हैं तो मेरी इस बात को इग्नोर करें, ठीक है? अ, लेकिन आप लोग विंडोज़ पे भी ये काम कर सकते हो। दैट इज़ टॉपिक ऑफ अनदर वीडियो, बट मैं जस्ट आप लोग को बताना चाहता हूँ। और यहाँ पर डेस्कटॉप 2 इसको मैं बंद करता हूँ डेस्कटॉप को। अ, अब आ जाते हैं यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड में। अब मैं कुछ इस तरह से कर सकता हूँ और मैं नेविगेट कर सकता हूँ, ठीक है? और इससे काफ़ी जो है कन्वीनियंट हो जाता है। ये चीज़ विंडोज़ में भी हो सकती है, जिसमें आपको बता रहा हूँ, ठीक है? आप इस तरह से ऐसे-ऐसे नेविगेट कर सकते हैं विंडोज़ एरो कीज़ की सहायता से, ठीक है? तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं अपने यहाँ पर गूगल क्रोम पे जाकर लिखूँगा node.js.dev, ठीक है? अब आप कहोगे यार ये वेबसाइट क्यों खोल ली? अरे यार ये वेबसाइट बड़े कमाल की है, पता है इसमें आप लोग Node.js के बारे में काफ़ी कुछ सीख सकते हो। तो अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर अ सर्च करके दिखाऊँ, मान लो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ फाइल, ठीक है? रीडिंग फाइल्स विद नोड.जेएस, तो आपको यहाँ पर एक प्रोग्राम मिल जाता है जो कि आपको पूरी फाइल्स को रीड करते हुए जो है किसी ने बनाया है यहाँ पर ये प्रोग्राम जो कि फाइल रीड करता है। और अगर मान लो मैं लिस्ट लिखूँ यहाँ पर तो मुझे कोई लिस्ट dir नाम से नहीं मिला। डायरेक्टरी अगर लिखूँ यहाँ पर तो ये देखो डायरेक्टरी डॉट रीड, यहाँ पर फंक्शन जो है आ गया है फाइल सिस्टम का। तो फाइल सिस्टम वाले पेज पे मैं आ गया हूँ और काफ़ी बढ़िया है यार, ठीक है? तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, एसिंक अवेट अगर यूज़ करना चाहता हूँ तो मुझे ये यूज़ करना होगा। लेकिन अगर मैं जस्ट सिंपल अपने इस प्रोग्राम से भी स्टार्ट करूँ ना, मैं कहूँगा यार मैं इस प्रोग्राम से स्टार्ट करता हूँ एंड आई फिगर आउट थिंग्स कि कैसे क्या करना है मुझे, ठीक है? तो मैं यहाँ पर अगर इसको पेस्ट करूँ, मैंने करा एफ एस इज इक्वल टू रिक्वायर एफ एस। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि कॉन्स डेटा इज इक्वल टू एफ एस डॉट रीड फाइल सिंक, यानी कि फाइल को रीड किया जा रहा है। मैं फाइल को रीड नहीं करना चाहता, मैं लिस्ट डी आई आर करना चाहता हूँ। मैं डायरेक्टरी लिस्ट करना चाहता हूँ। मैं लिखूंगा यहाँ पर लिस्ट डी आई आर, ठीक है? या फिर मैं कुछ डी आई आर करके देखूंगा कोई फंक्शन है क्या। और लिस्ट डी आई आर नहीं है, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है, हम नेट पे सर्च करेंगे। देखो यार मॉड्यूल्स को याद रखना ना इतना सिंपल होता नहीं है। एफ एस लिस्ट डी आई आर, ठीक है? सिंपल मैंने लिखा कि भाई लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी नेम्स मुझे चाहिए और यहाँ पर रीड डी आई आर होता है। देखो
अब अलग-अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अलग-अलग हिसाब होता है। इसमें रीडीआईआर है, मुझे जो कि मिला नहीं था, बट दैट्स फाइन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक अपना फ़ोल्डर दूँगा, ठीक है? मान लो उसका नाम है हमारे डेटा फ़ोल्डर, तो मैं यहाँ पर एक डेटा फ़ोल्डर बनाऊँगा। मैं कहूँगा भाई ये मेरा एक डेटा फ़ोल्डर है, तो मैं यहाँ पर कहूँगा डेटा, डेटा के अंदर कुछ और फ़ोल्डर्स हो सकते हैं, कुछ फाइल्स हो सकती हैं, जैसे कि harryby.txt, और मान लो एक और फाइल हो जाएगी harry.py, मान लो एक और फाइल हमारे पास हो जाएगी harry.class, ठीक है? इस तरह से बहुत सारी हमारी फाइल्स हो सकती हैं। कितनी भी फाइल्स हो सकती हैं। अभी देखो मुझसे कह रहा है कि भाई पाइथन की एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लो, कर लूँगा बाद में, अभी नहीं करना मेरे को। बढ़िया। तो मैं अगर यहाँ पर console.log डेटा करूँ, आप लोग को दिखाऊँ यहाँ पर, तो मुझे एरर मिल गया। ये मुझसे ये कह रहा है कि भाई आप एक कॉल बैक दो। जब रीड कंप्लीट हो जाएगा ना, तो इस एसिंक्रोनस कॉल बैक को रन कर दिया जाएगा। और इनकी बात भी सही है यार, ठीक है? इनकी बात भी सही है। मान लो मैंने यहाँ पर लिखा डेटा, तो अगर इसको मैं कुछ इस तरह से रन करूँ अभी, और मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे नल देखने को मिल रहा है, यानी डेटा की वैल्यू जो है वो नल है। तो क्या मैं सब कुछ ठीक से कर रहा हूँ? मैंने पाथला एक ऑब्जेक्ट दे दिया, मैंने डेटा दे दिया फोल्डर इसको, फिर मैंने इसको एक कॉल बैक दे दी जिसमें कि एरर होगा और डेटा होगा, ठीक है? तो एरर की जगह पर ये नल दे रहा था, अब डेटा मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो मेरे पास ये एक एरे आ गया। अब मैं ये कह सकता हूँ कि भाई मुझे रीनेम करना है, तो क्या रीनेम के लिए कोई फंक्शन है? एब्सोल्युटली रीनेम के लिए एक फंक्शन है। और मैं क्या करूँगा कि रीनेम करूँगा, एक यहाँ पर बनाऊँगा एक कांस्टेंट, मैं लिखूँगा कॉन्स्ट रिप्लेस दिस, और एक बनाऊँगा रिप्लेस विद, ठीक है? और इसका मतलब ये होगा कि भाई मैं इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ इससे, किससे करना चाहता हूँ? मान लो मैं हैरी को करना चाहता हूँ जॉन से रिप्लेस, ठीक है? तो मैं यहाँ पर लिखूँगा भाई fs.rename, और देख लूँगा यहाँ पर होवर करके कि भाई ये फंक्शन ओल्ड पाथ और न्यू पाथ किस हिसाब से ले रहा है। तो ये ओल्ड पाथ ले रहा है कि भाई पूरा पाथ दो ओल्ड वाला, ठीक है? और फिर उसके बाद न्यू पाथ दो। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा ओल्ड पाथ की जगह पर डेटा और स्लैश, ठीक है? तो मैं सिंपली यहाँ पर लिखूँगा डेटा, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ डेटा स्लैश, और इसके बाद यहाँ पर मैं प्लस में क्या कर दूंगा, मैं मान लो आइटम कर दूंगा। अभी आइटम क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। और मैं इसको रीनेम करूँगा विथ न्यू फाइल नेम, ठीक है? और मैं यहाँ पर अब देखो बताता हूँ आपको क्या करता हूँ। मैं यहाँ पर एक फॉर लूप चलाऊंगा, और मैं कहूँगा भाई साहब ऐसा है ना कि जो मेरा डेटा है मैं उसको आइटरेट करना चाहता हूँ और एक-एक करके मैं रीनेम करना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि रीनेम कर रहा हूँ मैं डेटा स्लैश आइटम को न्यू फाइल से, और मेरा न्यू फाइल पता है क्या है? न्यू फाइल मेरा होने वाला है न्यू फाइल मेरा होने वाला है आई डेटा स्लैश प्लस आइटम डॉट रिप्लेस ऑल। और मैं रिप्लेस ऑल क्या करूँगा? मैं रिप्लेस ऑल करूँगा रिप्लेस दिस विद रिप्लेस विद। अब देखते हैं यहाँ पर क्या रीनेमिंग हो रही है मेरी कि नहीं हो रही है, ठीक है? अब ये एलिमेंट इज इक्वल टू डेटा इंडेक्स था, तो मैंने यहाँ पर इसको आइटम करना होगा क्योंकि मैंने नीचे आइटम यूज़ किया हुआ है, ठीक है? रन करता हूँ, देखता हूँ क्या रहता है। अब ये कह रहा है भाई इनवैलिड आर्ग टाइप द सी बी आर्ग्यूमेंट मस्ट बी अ फंक्शन। ये कह रहा है भाई साहब ऐसा है कि जब आप ओल्ड पाथ और न्यू पाथ दे रहे हो तो एक कॉल बैक भी दे दो, ताकि हम आपको बता पाएँ कि आपका रीनेम सक्सेसफुल हो गया है कि नहीं। मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रीनेम सक्सेस, ठीक है? और ये करने के बाद मैं कैपिटल आर कर दूंगा, ज़रा थोड़ा अच्छा दिखता है भाई। रीनेम सक्सेस, रीनेम सक्सेस, रीनेम सक्सेस, आप देख सकते हो यहाँ पर हैरी बाई जॉन डॉट पी वाई हो गया, ये जॉन डॉट क्लास हो गया, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग जो है इस बल्क रीनेमिंग यूटिलिटी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यार हमारी बल्क रीनेमिंग यूटिलिटी तो बन गई, लेकिन एक खतरा है, पता है? इस तरह की यूटिलिटी को बनाने का एक खतरा है। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करता हूँ। मान लो आपने इस तरह की कोई यूटिलिटी बनाई, एक सबसे बड़ा खतरा पता है क्या होता है? कि गलती से अगर आपने रीनेम कर दिया, मान लो आपने गलती से कुछ रीनेम कर दिया गलत, तो आपका पूरा फ़ोल्डर जो है वो रीनेम हो जाता है। तो चाहोगे आप कि प्रीव्यू करना, ठीक है? तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, आप देखते जाओ यहाँ पर। मैं यहाँ पर बनाऊँगा कॉन्स्ट प्रीव्यू इज़ इक्वल टू ट्रू, तो मेरा एक कांस्टेंट रहेगा प्रीव्यू, जो कि ट्रू रहेगा, जो कि मुझे प्रीव्यू करवाएगा, ठीक है? सो अब मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा कॉन्स्ट प्रीव्यू इज़ इक्वल टू ट्रू। आप लोग कोई लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके एक यूज़र इनपुट भी ले सकते हो कि क्या वो प्रीव्यू करना चाहता है। अगर वो सिर्फ प्रीव्यू करना चाहता है तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो कॉन्स्ट प्रीव्यू इज़ इक्वल टू ट्रू यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा कि अगर प्रीव्यू ट्रू होगा तब मैं कहूँगा इफ़ नॉट ऑफ प्रीव्यू, तब आप रीनेम करें, वरना आप रीनेम ना करें, ठीक है?
तो मैं अपने इस नोड जेएस प्रोग्राम से कहूँगा भाई साहब आपको रीनेम तभी करना है जब प्रीव्यू ट्रू ना हो। अगर प्रीव्यू ट्रू है तो आपको क्या करना है, सिर्फ डिस्प्ले करना है, ठीक है। एल्स आप करें कंसोल डॉट लॉग, और आपको बताना है कि क्या चीज़ किस चीज़ में रीनेम होगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे काम होगा। तो मैं इसको कॉपी करूँगा, आपको सिंपली ये बताना है कि भाई दिस विल बी रीनेम टू दिस, ऐसे करके आपको सिर्फ शो करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पर प्लस करूँगा और आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि भाई ये विल बी रीनेम टू दिस, ठीक है। अभी देखते हैं इसको रन करके, और यहाँ पर विल बी रीनेम टू दिस, दिस विल बी रीनेम टू दिस। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि भाई आपकी ये चीज़ इस चीज़ में रीनेम कर दी जाएगी, ठीक है। और एक प्रॉब्लम है बस यहाँ पर, पता है क्या, मैं ये चीज़ भी कर सकता हूँ कि भाई अगर न्यू फाइल, अगर ये जो है, अगर ये देखो अभी क्या क्या दिखा रहा है, ये हमको अभी हमें दिखा रहा है कि भाई डेटा जॉन डॉट क्लास विल बी रीनेम टू डेटा जॉन डॉट क्लास, सेम चीज़ में रीनेम हो जाएगा, तो रीनेम कहाँ हुआ। तो मैं कहूँगा भाई देखो ऐसा है कि अगर ये चीज़ जो डेटा स्लैश आइटम है, ये चीज़ मैं कहूँगा इफ़ ये चीज़ इज़ नॉट इक्वल टू, ठीक है, क्या चीज़, न्यू फाइल, और आप इसको वेरिएबल्स भी बना सकते हो, ओल्ड फाइल न्यू फाइल करके, तब ये करो आप। तो अभी यहाँ पर देखो इसने कुछ भी ये नहीं किया, बट अगर मैं यहाँ पर एक नई फाइल बनाता हूँ और उसका नाम मैं रखता हूँ हैरी डॉट फाइल, मैंने एक रैंडम सी फाइल बनाई है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि डेटा स्लैश हैरी डॉट फाइल विल बी नेम टू डेटा स्लैश जॉन डॉट फाइल, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को देखने को मिलेगा। एंड ऑब्वियसली मैं यहाँ पर ये जो एरे को कंसोल लॉग कर रहा हूँ ये नहीं करना चाहूँगा, तो मैं इसको ज़रा हटा दूँ कंसोल डॉट लॉग डेटा को, ठीक है। एरर हैंडलिंग भी आप कर सकते हो, अगर कोई एरर आ गया तो आप लिख सकते हो कि भाई अनेबल टू रीड डेटा या अनेबल टू फाइंड डायरेक्टरी। एक चीज़ और आप कर सकते हो, यहाँ पर डायरेक्टरी जो है एक कांस्टेंट बना सकते हो, और आपका टूल बन चुका है जो कि आपको रिनेम करने में मदद करेगा फाइल्स को, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ कि इस डेटा को अगर मैं डॉट कर दूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख दूँ हैरी डॉट नेम नाम की एक फ़ाइल बनाऊँ, और अब मैं रीनेम करूँ अगर, तो क्या ये हैरी डॉट नेम जॉन डॉट नेम में रीनेम कर दी जाएगी? यस कर दी जाएगी, दिखा रहा है भाई हैरी डॉट नेम विल बी रीनेम टू डॉन जॉन डॉट नेम, ठीक है, जो कि एक काफ़ी बढ़िया बात है। एक चीज़ और की जा सकती है कि मैं इन कॉन्फ़िगरेबल वेरिएबल्स को एक दूसरी फ़ाइल में डाल दूँ, बट मैं ऐसा भी नहीं कर रहा हूँ, आप लोग उसको कर लेना, मैं जस्ट आपको आइडिया दे रहा था, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा आप लोग देखना, अब मैं एक एसएच फाइल बनाऊँगा, और विंडोज़ में आप डॉट बैट फाइल बना सकते हैं, जिससे कि आप लोग इस यूटिलिटी को रन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पर बनाऊँगा रिनेम डॉट एस एच, ठीक है, कुछ इस तरह से रिनेम डॉट एस एच बनाऊँगा, और इसमें मैं क्या करूँगा अब कि सिंपली इस प्रोग्राम को रन करूँगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा है नोड इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर हैरी, सारे हैरीज को जॉन में रिनेम कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर मेरी जो वो फाइल है वो कहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर कोड प्लेग्राउंड में रीनेम एक्स, और आप लोग देखो यहाँ पर हैरी डॉट नेम, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं, ठीक है। अब ये काम करते हैं, ज़रा रीनेम डॉट एस एच को चला कर देखते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर इस पर डबल क्लिक किया तो ये जो है यहाँ पर कोड में खुल गया, बट मैं इसको एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ यार। अब यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ कि ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो, तो मुझे सबसे पहले रीनेम एक्स में टर्मिनल खोलना पड़ेगा, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, सी एच मॉड ए प्लस एक्स करूँगा, जिससे कि मैं इसको एग्जीक्यूटेबल बना सकूँ, और मैं कह दूँगा रीनेम डॉट एस एच, ठीक है। अब मैं इस पर डबल क्लिक करके देखता हूँ, और ये यहाँ पर कह रहा है कि भाई कांट फाइंड मॉड्यूल इंडेक्स डॉट जेएस। अब मैं यहाँ पर एक फोल्डर नाम का वेरिएबल बनाऊंगा, मैं कहूँगा कि भाई कॉन्स्ट फोल्डर इज इक्वल टू, आप किस फोल्डर में रीनेम करना चाहते हैं, मैं यहाँ पर फोल्डर का पाथ दूंगा, ठीक है। तो मैं भी इस पाथ को खाली छोड़ रहा हूँ, और मैं यहाँ पर पता है क्या करूँगा, पाथ मॉड्यूल का इस्तेमाल करूँगा, जिससे कि मैं पाथ डॉट जॉइन वगैरह यूज़ कर सकूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कहूँगा पाथ, और मैं यहाँ पर लिखूँगा पाथ अंडरस्कोर अंडरस्कोर ड नेम, जो कि करंट डायरेक्टरी हमको देता है, ठीक है। और यहाँ पर मैं फोल्डर लिख दूंगा, मुझे यहाँ पर सिर्फ फोल्डर लिखने की ज़रूरत है। यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा कि पाथ के थ्रू ही, पाथ मॉड्यूल के थ्रू ही बनाऊंगा इस फोल्डर को। तो मैं कहूँगा कि पाथ डॉट जॉइन फोल्डर और आइटम, और एक चीज़ और करूँगा यहाँ पर, कंट्रोल एक्स कर कर लेट ओल्ड फाइल इज इक्वल टू दिस, ठीक है, एंड न्यू फाइल विल बी पार्ट डॉट जॉइन। मैं सेम चीज़ करूँगा, बस आइटम की जगह आइटम डॉट रिप्लेस ऑल कर दूंगा, ठीक है, करता हूँ। तो मैंने ये कर दिया, न्यू फाइल इज इक्वल टू पार्ट डॉट जॉइन फोल्डर आइटम डॉट रिप्लेस ऑल रिप्लेस दिस रिप्लेस विद, ठीक है। यार ये क्या दिक्कत आ रही है, उप्स मैंने यहाँ पर कट कर लिया।
ठीक है? अब ओल्ड फाइल, न्यू फाइल मैं यहाँ पर लिख दूँगा, ओल्ड फाइल कॉमा न्यू फाइल, ठीक है? ये मैंने कर दिया। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, एक rename डॉट sh बना रखी है जिसमें मैंने लिखा है node डॉट स्लैश इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है? या फिर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर लिखूँगा node इंडेक्स डॉट जेएस और मैं इसको सेव करूँगा, ठीक है? बट उससे भी पहले मैं ये देखता हूँ कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो मैं अगर यहाँ पर एक हैरी भाई के नाम से फ़ाइल बनाऊँ और इसको रन करूँ प्रोग्राम को, तो क्या ये हैरी भाई जॉन भाई में रीनेम हो रहा है? नहीं हो रहा है। देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, पाथ इज़ नॉट अ फंक्शन। पाथ डॉट मैं कहूँगा एब्सोल्यूट या बेस नेम। मैं एक काम करता हूँ, पाथ डॉट पार्स कर देता हूँ। अब देखता हूँ चलाकर। इनवैलिड आर्क टाइप, the path argument must be of type string or an instance of buffer or URL. सी इवन इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, एक मिनट। तो फोल्डर तो मैं एक काम करता हूँ यार, इसको अंडरस्कोर अंडरस्कोर डरने में ऐसे ही कर देता हूँ फोल्डर को, ठीक है? अब मैं इसको रन करूँगा तो देखो ये यहाँ पर मैंने जो हैरी भाई नाम से फाइल बनाई थी वो जॉन भाई में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है? चलो मैं इसको बंद करता हूँ। जितनी भी फाइल्स यहाँ पर क्लोज हो चुकी हैं, अब मैं क्या करूँगा कि मेरी रीनेम डॉट एस एच है, इसको एग्जीक्यूट करने का तामझाम बनाऊंगा, ठीक है? और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए मैं सिंपली क्या करूँगा कि अपना फाइल एक्सप्लोरर भी खोलूँगा। फाइल एक्सप्लोरर डेस्कटॉप नंबर 3 में मैं डालना चाहता हूँ, ठीक है? अब देखो रीनेम एक्स नाम का एक फ़ोल्डर बना हुआ है, रीनेम डॉट एस एच है यहाँ पर। सबसे पहला काम क्या करूँगा, बैक जाकर राइट क्लिक करके न्यू टर्मिनल एट फ़ोल्डर करूँगा। ये मैक के लिए प्रोसेस है, आपको बता रहा हूँ। और आपको यहाँ पर सिंपली क्या कर देना है, सी एच मॉड ए प्लस एक्स रीनेम डॉट एस एच, ठीक है? ये एग्जीक्यूटेबल हो गई है फाइल, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा कि राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा ओपन विद, राइट क्लिक ओपन विद अदर करूँगा, यहाँ पर टर्मिनल लिखूँगा, यहाँ पर टर्मिनल आ जाएगा, यहाँ पर ऑल एप्लीकेशंस करूँगा, रिकमेंडेड एप्लीकेशंस और ऑल एप्लीकेशंस। जैसे ही आप इसको ऑल एप्लीकेशंस करेंगे और ऑलवेज ओपन विद करेंगे, टर्मिनल को आप सेलेक्ट करेंगे। मैक के लिए प्रोसेस, विंडोज़ के लिए अलग है, ठीक है? और ये देखो यहाँ पर ये फाइल अब चल जाएगी रीनेम डॉट एस एच, ठीक है? मैं इस पर जैसे ही डबल क्लिक करूँगा ये इस तरह से एग्जीक्यूट हो गई। बट ये चल नहीं पा रही है, उसका रीज़न ये है कि इसको जो पाथ मिल रहा है ना वो इस वाले फ़ोल्डर का नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर कुछ इस तरह की स्क्रिप्ट यूज़ करूँगा। तो मैंने स्टैक ओवरफ्लो पे सर्च किया कि किस तरह से मुझे पाथ मिल सकता है पूरा। तो स्टैक ओवरफ्लो ने मुझे ये बताया, स्टैक ओवरफ्लो ने कहा कि भाई देखो जो स्क्रिप्ट नेम है आपका वो ये होता है और आपका स्क्रिप्ट का फुल पाथ ये है, ठीक है? तो यार मैक के लिए ये बैश फाइल मैंने बनाई है। मैंने सिंपली क्या किया कि यहाँ पर डॉलर डर नेम डॉलर ज़ीरो किया जिससे कि मेरे पास ये स्क्रिप्ट का फुल पाथ आ गया। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर एको ये किया है और मैं इसको चेक करूँगा कि क्या ये कमांड बिल्कुल सही बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर आप लोग देखो कि ये कमांड मेरा बिल्कुल सही जनरेट हो रहा है, यही मैं जनरेट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से कॉपी करूँगा इसको और यहाँ पेस्ट कर दूँगा इस तरह से। तो अब पता है मैंने क्या बना लिया है? अब देखो यहाँ पर एक हैरी नाम का फ़ोल्डर बना हुआ है। मैं रीनेम डॉट एसएच को एग्ज़ीक्यूट करूँगा और मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि ये यहाँ पर मेरा जॉन में रीनेम हो जाए। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको डबल कोट्स में डाल देता हूँ। मैं कहूँगा भाई मुझे ये एग्ज़ीक्यूट करना है। क्या ये अब चलेगा? हाँ, चल गया। तो देखो यहाँ पर हैरी से जॉन में ये रीनेम हो गया। अब मुझे कहीं पे भी इस पीसी में, इस मैक में इनफैक्ट कुछ भी रीनेम करना होगा, मैं पता है क्या करूँगा? मैं ये फ़ोल्डर लेकर आऊँगा, ये पूरा डेटा लेकर आऊँगा। मैं यहाँ से ये भी हटा देता हूँ, फालतू की फाइलें सब हटा देता हूँ यहाँ से मैं। सब फालतू की फाइलें हटा देता हूँ। इंडेक्स डॉट जेएस इंपॉर्टेंट है, येस। जॉन भाई इंपॉर्टेंट नहीं है और आपका रीनेम डॉट एसएच इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है इसके अलावा, ठीक है? तो बढ़िया। तो मुझे क्या करना होगा कि इसको लेकर आना होगा। नोड मॉड्यूल्स ऑब्वियसली मैं नहीं लेकर आऊँगा क्योंकि मैं npm इंस्टॉल से बना सकता हूँ नोड मॉड्यूल्स। मान लो मेरे पास एक फ़ोल्डर है, ठीक है? और वो फ़ोल्डर यहाँ पर है और मेरे पास यहाँ पर कुछ मैं पहले फ़ोल्डर बना लेता हूँ। ये मैंने क्या बना दिया यार, माय फ़ोल्डर, और इसके बाद मैं इसके अंदर कुछ फाइल्स बनाता हूँ। मान लो इसके अंदर हैरी भाई नाम से एक फ़ाइल है और एक और फाइल है दिस हैरी के नाम से। और मैं चाहता हूँ कि सब हैरी की जगह जॉन हो जाए या जो भी मैं चाहता हूँ। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि क्या करूँगा कि रीनेम एक्स का जो कोड है वो यहाँ पर कॉपी करूँगा, एक्सेप्ट नोड मॉड्यूल्स, और यहाँ पेस्ट कर दूंगा माय फोल्डर में, ठीक है? मैंने कर दिया। अब मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके न्यू टर्मिनल ऐड फोल्डर करूँगा और सबसे पहले मैं npm इंस्टॉल करूँगा ताकि जो मॉड्यूल्स हैं वो इंस्टॉल हो जाएँ। और ये करने के बाद मैं पता है क्या करूँगा, कुछ नहीं करना है मैंने, बस रीनेम डॉट एस एच पर डबल क्लिक करना है और सब मेरे हैरी जॉन में
कन्वर्ट हो गए। तो कितनी बढ़िया यूटिलिटी हमने बना दी, एक बल्क रीनेमिंग यूटिलिटी, जिसको आप लोग कॉपी पेस्ट करके इस्तेमाल कर सकते हो, किसी भी फाइल लोकेशन पर लेकर जा सकते हो। और फाइनली आप क्या करो कि ये जो एक बार आपके रीनेम्स हो गए तो ये फाइलें डिलीट कर दो, आपका रीनेम काम हो चुका है। अब चाहो तो इसको एक लोकेशन पे रखकर और उसके बाद डेटा का पाथ भी दे सकते हो, ठीक है। तो वो एडवांस प्रोग्राम आप लोग खुद बनाओ, बट मैंने यहाँ पर आप लोगों को नोट जेएस की मदद से एक ऐसी चीज़ बनाकर सिखा दी है जो कि शायद आप लोग एक्चुअल में इस्तेमाल करो। सो अगर आप लोगों ने अभी तक जावास्क्रिप्ट का कोड जो है वो एक्सेस नहीं किया है तो उसको ज़रूर एक्सेस करना। यूट्यूब पर जाएं, कोड विद हैरी लिखें। मेरा नेट क्यों नहीं चल रहा है भाई साहब? तो मेरा नेट ये कह रहा है कि भाई जाओ यहाँ से, बहुत हो गया, बहुत देर हो गई तुम्हें बैठे हुए यहाँ पर। आप जो है जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और इसको सेव करें यहाँ क्लिक करके, यहाँ क्लिक करके बुकमार्क करें, यहाँ क्लिक करके सेव करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।